हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। आपको याद होगा कि हमने जो पिछली वीडियो आपको भेजी थी उसमें हमने पीपल एज रिसोर्स के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी। आज हम उससे आगे की बात आपसे करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे इसमें सबसे पहले हमने जो लिखा हुआ है दैट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। भाई सीधी सी बात यह है कि कोई भी काम जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं या अपने घर को चलाने के लिए करते हैं उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो है शामिल कर लेते हैं। ठीक, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आप मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं या आप उनको मार्केट एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं तो कल को कोई व्यक्ति ये कहने लगे कि भाई मैंने किसी को जो है मार दिया है या मैंने किसी घर में चोरी कर ली है तो इसे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाना चाहिए। तो देखिए ये तो पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है ना। यानी सिस्टम के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर आप कोई काम करते हैं पैसा कमाने के लिए तो उसे आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो 3 पार्ट में हम इनको डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर में आप इनको डिवाइड कर लेते हैं। हम सब जानते भी हैं कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है वो सेक्टर जो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक, उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर है इसको हम फिनिश गुड सेक्टर भी कह सकते हैं। यानी आप इसे ऐसे समझे कि प्राइमरी सेक्टर में मान लीजिए आपने जो है गेहूं का प्रोडक्शन किया, ठीक, फिर हमने क्या किया उसको सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट कर दिया। यहाँ हमने उस गेहूं से आटा बना लिया और फिर उस आटे का आपने बिस्किट बना दिया। देन आफ्टर आपने क्या किया, इस सेक्टर को यूज़ किया जिसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। इसमें ही हम क्या करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। भाई आपने बिस्कुट बनाया तो आपको उसकी मार्केटिंग भी तो करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि चाहे मैं हूँ या आप हैं, हम में से हर व्यक्ति जो है इनमें से किसी ना किसी एक सेक्टर में जरूर इन्वॉल्व होगा, चाहे तो वो प्राइमरी है आपका, चाहे वो सेकेंडरी और चाहे फिर आपका सर्विस सेक्टर है। ठीक है, अगर किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक एस्पेक्ट की आप बात करते हैं तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसी चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि एक व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, वो मार्केट में कितना पैसा खर्च कर सकता है, क्या वो अपने बच्चों की घर की जो ज़रूरत होती है उनको पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता है। और अगर हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी हमें इन तीनों ही सेक्टरों के ऊपर काम करना पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, इसे आप ऐसे समझो, मान लीजिए किसी कंट्री में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले अगर एजुकेशन की हम बात करें, मान लीजिए 100 लोग रहते हैं, ठीक, और उन 100 लोगों में से पता लगा सिर्फ 5 ही लोग ऐसे हैं जो किसी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं या किसी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, तो बाकी जो जनता है ये मानिए कि वो एक लाइबिलिटी है, एक बोझ है कंट्री के ऊपर। तो अगर प्रॉपर वे में आप देखेंगे तो ऐसे में कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है। अब जैसे अगर हम एजुकेशन को ही देखें तो इंडिया में जो एजुकेशन का लेवल है पहले से मच बेटर हो गया है। लेकिन अगर हम ये मान लो आपकी 30 साल पहले की बात करें तो बहुत बुरी स्थिति हमारे यहाँ पे थी, ठीक है ना। जैसे आप अगर एजुकेशन की बात करें, बहुत सारे प्रोग्राम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की हेल्प लेके चलाती भी है। जैसे जापान की जो गवर्नमेंट है एजुकेशन के फील्ड में इंडिया को बहुत फेवर करती है। अब हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे एक कार्यक्रम हमारे यहाँ चलाया गया सर्व शिक्षा अभियान के नाम से, है ना। सर्व शिक्षा यानी सबकी शिक्षा, एटलीस्ट आप इतनी शिक्षा तो उसे दे दें कि वो कोई एक लैंग्वेज पढ़ ले, समझ ले, ठीक है ना, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होता है वो उसका इंप्रूव हो जाए। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम लोग मिड डे मील के ऊपर काम करते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं हमारे यहाँ, उसमें क्या लिखा जाता था कि जब मान लीजिए फसल के बोने या कटने का समय आता था तो जो बच्चे थे वो खेतों में चले जाते थे काम करने के लिए, है ना, वो स्कूल नहीं आते थे। तो जब गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर काम किया तो भाई उनके जो पेरेंट्स थे उनका ये कहना था कि भाई ये अपने हिस्से की रोटी खुद कमाएं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हम आपका खाने का व्यवस्था जो है करके देंगे, ठीक है, आप इसके ऊपर काम कीजिए लेकिन आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिएगा। तो खाना उनको वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो नंबरिंग थी, जो परसेंटेज था बच्चों का, वो स्कूल में बढ़ने लगा है। अब जनरली आप देखेंगे इंडिया में कहीं भी रिमोट एरिया में आप चले जाइए, दूर दराज में, तो हर जगह पे आपको प्राइमरी स्कूल मिल जाएंगे, मिडिल स्कूल मिल जाएंगे, हायर सेकेंडरी स्कूल मिल जाएंगे। अच्छा, अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल की बात करते हैं, तो इसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट जो है आज की तारीख में इंडिया में हुआ है। हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत स्किल्ड एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें, है ना, 1947 अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो बहुत कम मेडिकल कॉलेज थे। लेकिन अगर आपने अभी सुना हो जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अगर उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे कल भी वो इसी चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया में जितने भी शहर
शहर हैं, जितने भी सिटी हैं, उन सब में एक मेडिकल कॉलेज तो होना ही चाहिए, ताकि मेडिकल से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, वो हम लोगों को दे सकें। तो जो गवर्नमेंट का एजेंडा है वो यही है कि एजुकेशन के फील्ड में हमें भारत को बहुत आगे लेके जाना है, और हम इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। डेफिनेटली जब हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वो ज़्यादा क्वालिफाइड होंगे, जीवन का जो नज़रिया होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इसमें मेल और फीमेल की भी अगर हम बात करते हैं, महिलाओं का जो परसेंटेज देखा गया इंडिया में वो जनरली कम ही माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे परिवार भी आपको ऐसे मिल सकते हैं कि भाई जिसमें ऐसा मानते हैं या ऐसा कहते हैं कि भाई हमें बेटे को आगे बढ़ाना है, बेटे को ही ज़्यादा पढ़ाना है ना। जो गर्ल चाइल्ड होता है उसको जो है पीछे ले जाने की कोशिश होती है, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड दोनों का ही जो रेशो है वो लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, अगर हेल्थ की हम बात करते हैं तो हेल्थ एक ऐसा इंडिकेटर है या एक ऐसा आस्पेक्ट या थ्योरी है जिसमें भारत में बहुत चेंज आ गया है। ठीक है ना, आप ये देखें कि इसमें अगर हम देखें तो इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है पिछले 30 सालों में। गवर्नमेंट लगातार जो है डिफरेंट जो जितनी भी बीमारी होती हैं उनके तोड़ पर काम कर रही है कि भाई कैसे जो है उस बीमारी को ख़त्म किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो CSC होते हैं, PSC होते हैं, उनको लगातार डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। हर जगह पर जो है डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, नर्स को अपॉइंट किया जाता है। कुल मिला के अगर आप देखें तो मेडिकल के फील्ड में इंडिया ने बहुत बड़ी जो है एक तरीके से क्रांति का जो टाइम है वो हम कहना चाहिए। पिछले 10 सालों में लगातार जो है इंप्रूवमेंट हमारे यहाँ हुआ है। और देखो ये तो सेट है बात बिल्कुल वही कि अगर मैं और आप मेडिकली फिट है तो तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। कहते हैं ना कि हिट है तो फिट है, वही फिट है तो हिट है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप फिट हैं फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, तो डेफिनेटली आप अपनी पोटेंशियल पे ज़्यादा काम कर सकते हैं, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर काम भी कर सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एजुकेशन को लेके और हमारी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है। क्योंकि अगर आप देखें किसी कंट्री की अगर हम बात करते हैं, चाहे इंडिया या कोई और भी है, अगर उसकी पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है या हमारे लोग जो है पूरी तरह से फिट नहीं है, तो डेफिनेटली वो एक बोझा लगने लगते हैं। ठीक है, वो परिवार की इनकम को कम करते हैं, राज्य की इनकम को कम करते हैं और देश की इनकम को भी फिर कम करने की कोशिश होने लगती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें एजुकेशन के फील्ड में भी और हेल्थ के फील्ड में भी लगातार काम करते रहना चाहिए। आई थिंक ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें बेटे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे की बात आपसे करेंगे। ओके, थैंक यू।